नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एकाजराक्षी शांतिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामंडराजों के। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी के जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चाएं जीवन की बहुत हैं, लेकिन चर्चाएं शायद निष्फल इसलिए हो जाती क्योंकि हम सिर्फ उनको सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं है। बच्चों से मेरा आज कहना है कि मेरी आज की बात बड़े गौर से सुनना। दूसरों की बहुत सारी क्रियाएं आपको अच्छी नहीं लगती, उन क्रियाओं को देख कर के सीखें कि हमें ये नहीं करना है। व्यक्ति दूसरों को देख करके भी सीख सकता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी सुन रहे हो उसको जीवन में उतार नहीं रहे, इसीलिए आप परेशान हैं। एक घटना गुरुकुल में घटी और उस घटना की चर्चा करते हैं। भैया व्यवस्थापक जी वहां सबको शांति से बैठा हुआ, प्रवचन के बीच में विघ्न होता है ना। एक घटना गुरुकुल में घटी। गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि एक गुरु मंत्र देता हूं, सभी शिष्य गुरु मंत्र जपें, सिद्धि की प्राप्ति करें। सभी गुरु मंत्र जप के सिद्धि की प्राप्ति करें। और 15 बच्चों का एक समूह ग्रुप बना करके उन्होंने सबको गुरु मंत्र दे दिया। ये आज की बात आपको जो समझाना चाहता हूं उसकी भूमिका है। सभी ने गुरु मंत्र को जपा, 6 महीने तक जपा, कोई सिद्धि नहीं हुई। बोले गुरुजी इस मंत्र में ताकत ही नहीं है, कुछ मंत्र बदलो। गुरु ने कहा बेटा लो मंत्र बदलते हैं। मंत्र बदला, फिर 6 महीने खूब जपा उन लोगों ने, कुछ सिद्धि नहीं हुई। अब गुरु कहते हैं कि बेटा 6 महीने बाद शिष्य कहते गुरु जी कुछ सिद्धि हो ही नहीं रही, कहां आप फंसा दिए हम लोगों को, 1 साल बर्बाद हो गया हम लोगों का। गुरु कहते बेटा एक काम करो, गांव जाओ, गुरुकुल से गांव की ओर जाओ और वहां एक मटका भर के शराब लेके आओ। गुरु की आज्ञा मान करके गांव में गए, मटका शराब लेकर के आए और गुरु ने सबसे कहा कि क्रम क्रम से इसमें से शराब भरना है, मुख में रखना, कुल्ला करके बाहर फेंकना, एक भी बूंद अंदर नहीं जाना चाहिए। शिष्य ने कहा जी गुरुजी तथास्तु। गए शिष्य समुदाय और गुरु के सामने शराब का कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद मुख शुद्धि करके आते हैं। गुरु पूछते हैं बेटा तुम में से कितने लोगों को नशा हुआ? बोले गुरुदेव एक को भी नहीं, हम लोगों ने अंदर एक बूंद भी नहीं ले गए। गुरु ने पूछा कि शराब का नशा क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि अंदर नहीं ले गए थे। गुरु कहते तुम लोगों को मंत्र की सिद्धि क्यों नहीं हुई?
क्योंकि तुम लोगों अंदर नहीं ले गए थे। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः गिन रहे हो, अंदर से नहीं गिन रहे, इसलिए सिद्धि नहीं हो रही, सिद्ध नहीं बन रहे हो। आप लोगों को भी मन में शांति, सुकून, धार्मिकता अंदर क्यों नहीं आ रही? आप लोग प्रवचन तो सुनते हो, स्वाध्याय तो करते हो, अंदर नहीं ले जाते हो। अंदर ले जाओगे तो काम बनेगा। आज अपन चर्चा करते हैं कि दूसरों के मन को कैसे जीते, व्यक्ति आपसे खुश कैसे रहे, दूसरे लोग उनके मन को जीतने के उपाय क्या हैं। आज जीवन सूत्र में कह रहे हैं 5 उपाय हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, इन 5 उपायों से आप उसका दिल जीत सकते हो, वो आपका हो जाएगा। 5 उपाय कौन कौन से? बड़े सरल हैं। सेवा, सबसे पहला उपाय सेवा। दूसरा उपाय प्रशंसा। तीसरा उपाय भोजन। सेवा, प्रशंसा, भोजन। चौथा उपाय है प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य। और 5वां उपाय है धार्मिकता। इन 5 उपायों से आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। आपके पास लेकिन स्वयं की बुद्धि होना चाहिए। आपके पास स्वयं की बुद्धि होना चाहिए, तब ये उपाय आप प्रयोग कर पाओगे। क्रम क्रम से अपन इन उपायों को समझेंगे। सेवा, आप जितनी सेवा करोगे, जिसकी सेवा करोगे वो प्रसन्न रहेगा। सेवा करने का ढंग, समय, अपनी बुद्धि सब होना चाहिए। अंकित पंडित जी, सेवा करने से दूसरा व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होता है, और जो सेवा करता है दुनिया उसके प्रति आकर्षित होती है। ध्यान से सुनना। जब अपन यहां बिहार करके आए तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये लोग, बच्चे लोग तो बिहार से चल रहे। तो देखो, आप किसी को पूछो कि अंकल चाय पीना है, तो क्या बोलते हैं वो? बेटा आओ हमारे साथ चलो, हम पिला देते हैं। आप बिहार कर रहे हो, गर्मी है, किसी से पूछो कि कोई यहाँ आसपास धर्मशाला वगैरह है क्या, हमको गर्मी लग रही है, हम गुरुजी के साथ चल रहे हैं, बेटा यहीं रुक जाओ, कूलर चालू कर देते। क्यों? सेवा। आप सेवा करोगे तो लोगों का आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और लोगों का आप मन जीतोगे, दिल जीतोगे। सेवा करना नहीं है और आप सोचो कि दुनिया पर आप छा जाओ, तो नहीं छा सकते। एक ऐसे भी मुनिराज हुए जिन्होंने सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। पता आपको, भारत के अंतिम क्षत्रिय राजा चंद्रगुप्त मौर्य आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सेवा का उदाहरण आज भी है। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि। कल भैयावृत्ति में कोई था आप लोगों में से? एक भैया गा रहे थे ना रात को। देखो आप, चंद्रगुप्त मौर्य भारत को गणतंत्र बनाकर के राज्य करने वाला अंतिम राजा, उनके गुरु का नाम अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी। और भद्रबाहु स्वामी ने जब देखा कि अब समय निकट है, समाधि होने वाली है, तो उन्होंने अपने पट्टभार को विशाखाचार्य के लिए सौंपा, और स्वयं चंद्रगुप्त, जिनको दीक्षा देकर के उन्होंने नाम रखा प्रभाचंद्र। क्या नाम रखा? प्रभाचंद्र नाम देकर के
अपने साथ रखा। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा आहार के लिए जाओ, समाधि तो मेरी चल रही है। नहीं गुरुदेव, आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूं। चंद्रगुप्त ने गुरु भद्रबाहु को नहीं छोड़ा। एक पर्वत जिसका नाम ही चंद्रगिरी हो गया। गोमटेश्वर के सामने चंद्रगिरी पर्वत है ना, जो गया होगा उसने देखा होगा। गुफा है, भद्रबाहु स्वामी के चरण है। ब्रह्मचारी में से कितने लोग गए वहां पर? गए हो? अब जरूर होके आना, दीक्षा के पहले जरूर जाना। उस गुफा में बैठ करके गुरु शिष्य की वर्गणा लेकर के आना। और गुरु ने कहा कि जाओ बेटा आहार करने जाओ। गुरु की बात तो मानना पड़ेगी। पूर्व दिशा की ओर आहार करने गए। बहुत सारे लोग थे, किसी ने पड़गान नहीं किया, चुपचाप आके उपवास किया। बोले गुरु जी आज अलाभ हो गया, श्रावकों को विधि नहीं पता थी। गुरु ने कोई बात नहीं, आज दक्षिण दिशा की ओर जाओ। दक्षिण दिशा की ओर गए। सब आहार वगैरह बना रखा था, लेकिन कोई कराने वाला नहीं था। फिर आके अलाभ उपवास किया। आप क्या करते? कोई नहीं हो तो खा लो, कौन देख रहा है। पश्चिम दिशा की ओर गए, वहां भी विघ्न आ गया। उन्होंने कहा गुरुदेव अब मुझे आहार की कोई आवश्यकता नहीं, लिप्सा नहीं है, आपकी समाधि प्रधान है। गुरु ने कहा नहीं, आज फिर जाओ। उत्तर दिशा में गए आहार करने। हजारों श्रावक पड़गान कर रहे। आहार संपन्न हुआ। हजारों श्रावक ने पड़गान किया, आहार संपन्न हुआ। प्रतिदिन उसी दिशा में जाते, आहार करके आते, गुरु की सेवा करते। गुरु की समाधि के बाद वहीं रुके, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब उनके गुरु भाई विशाखाचार्य लौट के आए, उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त ने प्रभाचंद्र यहां अकेले, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, यहां आसपास तो कोई श्रावक भी नहीं है, पक्का ये भ्रष्ट हो गए होंगे। कहते हैं चंद्रगुप्त की गुरु जी आप आए हैं तो कल आहार चर्या करके ही जाएंगे। बोले नहीं, यहां कुछ है ही नहीं। बोले यहां उत्तर दिशा में इतना बड़ा नगर है कि 2-4 हजार साधुओं के एक साथ आहार हो जाएंगे। उन्होंने कहा देखते हैं सुबह क्या है। सभी सुबह सुबह जब चर्या के लिए सभी साधु निकले, हजारों श्रावक पड़गान कर रहे, सबके आहार संपन्न हुए। एक ब्रह्मचारी जी, ढीले ढाले रहते ना ब्रह्मचारी, वो अपनी कैन छोड़ाए। कबीर ब्रह्मचारी जी अपनी कैन वहीं छोड़ाए, भूल आए कि गुरु जी दूसरी दिलवा देंगे, बड़े गुरु जी के तो चेले हैं। वहीं भूल आए वो अपनी कैन। दोपहर में कहते हैं गुरु जी वो हम अपना कमंडल तो वहीं भूल आए। गुरु ने कहा जाओ लेके आओ। जब वहां गए तो खाली जंगल और पेड़ में वो कमंडल टंगा। विशाखाचार्य ने निमित्त ज्ञान से जाना। अभी पंचम काल की बात है कि यहां कोई श्रावक नहीं था, तो स्वर्गों से देवों ने आकर के चंद्रगुप्त के लिए चौका लगाया, गुरु सेवा का फल। यद्यपि स्वर्ग के देवों का आहार नहीं लेते, सभी ने प्रायश्चित लिया, लेकिन सभी मुनियों ने चंद्रगुप्त की प्रशंसा करी, उनको नमस्कार किया, उनके चरण वंदना करी कि आपकी गुरु सेवा प्रशंसनीय है। 12,000 साधुओं के दिल को जीत लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। मुनिराज प्रभाचंद्र ने। किससे? अपनी गुरु सेवा से। आप बताओ आप अपने गुरु की क्या सेवा करते हो? आप लोगों ने किसी ना किसी को तो गुरु बनाया होगा, नहीं बनाया? बनाया कि नहीं? साल में तुम कितनी बार अपने गुरु के पास जाते हो सेवा करने के लिए? बताओ कितनी बार जाते हो? बिहार में रियांश, जो चेला बिहार में चले वो पक्का चेला है।
लेकिन शादी की बात बदल जाए तो चेला कच्चा चेला है। हाँ, गुरु को आपकी सेवा की जरूरत क्या है? समाज में आने के बाद तो सभी सेवा करते हैं, बिहार में जरूरत है कहीं कोई ठोकर ना मार दे, कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए, कोई उपसर्ग ना हो जाए। ये गुरु सेवा है। आप लोगों ने जिनको भी गुरु बनाया है, कम से कम साल में 5-10 दिन तो उनके बिहार में जाना चाहिए। जो शिष्य गुरु के बिहार में नहीं जाए कम भक्त है, वो वाला नहीं, कम भक्त वाला नहीं, कम भक्त। भक्त तो है, कम है। हाँ, और आप कोई भी गुरुजन हो, 3 कम 9 कोटि मुंडराज अपने हैं। सेवा में पीछे मत हटना, सेवा में पीछे मत हटना। देखो मैं आपको बताऊं, गुरु जी कैसे प्रसन्न होते हैं। सहज सागर जी जो सेवा करता है ना, उस शिष्य के ऊपर एक हाथ अलग से रहता है, एक हाथ अलग से रहता है। देखो वो गुरु हैं, सब समझते हैं, रियांश गुरु जी सब समझते हैं कि कई शिष्यों की व्यस्तता है और कई अस्त व्यस्त है। अर्जो बेटा गंभीरता समझना, आप अगर गुरु के हृदय में वास करना चाहते हो ना, गुरु की सेवा से कभी चूकना नहीं, कभी चूकना नहीं। गुरु की सेवा तुमने नहीं की, गुरु प्रसन्न नहीं हो। गुरु के हृदय में रहना है, सेवा करो, लेकिन वो सेवा समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं अपेत कैतवा, यानी मायाचारी करके नहीं, श्रद्धा के साथ। कैसे? श्रद्धा के साथ। सब जब सभी लोग देख रहे हो तब सेवा करने पहुंच जाओ, और जब कोई नहीं है पब्लिक तो छोड़ दो। बेटा ब्रह्मचारी लोग सुनो, जो शिष्य गुरु की सेवा ना कर पाए वो शिष्य शिष्यत्व का अधिकारी नहीं है। अब आप बोलो कि आप कहाँ अपने गुरु जी की सेवा कर रहे हो, आप तो यहाँ बैठे हो उदयपुर में, वो तो दिल्ली में। मैं अपने गुरु जी की सेवा करता हूँ, मैं उनके ग्रंथों का अनुवाद करता हूँ, उनकी नाक नीचे नहीं होने देता हूँ, मैं गुरु जी की सेवा करता हूँ। सेवा का मतलब क्या होता है पता है? हाथ पैर दबाना, तेल घी लगाना, व्यापत्ति व्यपुनोदा पदियो संवायनम चा, बोलो बोलो बोलो, अति से याद है। व्यापत्ति व्यपुनोदा पदियो संवायनम च गुणानुरागात् वैयावृत्तम यावा नुपग्रहो संयमी नाम। समंत भद्र स्वामी ने सब कह दिया। सेवा का मतलब कोई विपत्ति आ गई उनके ऊपर, उसको दूर करना, इसका नाम सेवा है। कमंडल पकड़ के चलना, गुरु जी चल रहे हैं तो उनके लिए छाता लगाना, उनको किसी भी चीज की जरूरत हो उसके लिए उपस्थित रहना। लेकिन सेवा भी उनकी हो पाएगी जो अपनी चर्या बना के रखेंगे। समझ गए कि नहीं? ये सबसे पहला उपाय है दूसरे का दिल जीतने का, सेवा। आप सेवा करना सीखो, मेवा मिलेगा, 100% मिलेगा। लकी सेवा से ही मेवा मिलता है। और मेरा विश्वास है जिसने अपने गुरु की सेवा की है, श्रद्धा से सेवा की है, जिसने प्रभु की सेवा की है, आगे से आगे उसके लिए सफलता के द्वार खुले मिले हैं, आगे से आगे खुले मिलेंगे। और ध्यान रखना, सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है तो ये सोचना कि बहुत छोटे में निकल गई। गंगापुर से है भैया, गंगावती कर्नाटक। भैया कहाँ से है? गंगावती से। भैया देखो, गुरुजी तो अपना घर छोड़ के आ गए,
अब इनको पैसे की क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत ही नहीं है पाटीदार जी। गुरु को पैसे की जरूरत नहीं है, गुरु को आपके विश्वास और सेवा की जरूरत है, और कुछ नहीं चाहिए गुरु को। और मेरा ये मानना है कि गुरु की सेवा करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। जैसे भूमि में आप बीज डाल दो, कोई किसानी करता है? खेती करी किसी ने? करी? कभी नहीं करी। एक धान्य का बीज कितने चावल देता है बताओ? किसी ने खेती करी हो तो कितने देता है? 1:50। अब प्रमेश सागर जी पहले एक एक बीज 100 दाने देता था, अब फर्टिलिटी खत्म हो गई है। 50 एक दाना डाला गेहूं का 50 दाने मिलते हैं। ज्यादा ही मिलते होंगे, कम नहीं मिलते होंगे। ऐसे ही गुरु के लिए जो आपने समय दिया है, वो समय आपको अनंत गुना फलित होगा। गुरु और प्रभु तो सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। परस्पर में घर में देख लो, पिता की माँ की जो बेटा माता पिता की सेवा करता है ना, उसके लिए अलग से रखती हैं। बोलो हाँ की ना? उस बेटे के लिए माँ अलग से रखती है, चाहे सोना हो चाहे भोजन हो। धीरे से कि खा ले, जल्दी खा ले, चुपचाप। सेवा करता है उसको। हाँ हंस रहे हो आप, सही कह रहे हो कि नहीं? अंतिम समय तक उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए अलग से रखती। क्यों? ये तो उसको ही दूंगी। क्यों? ये सेवा करती है। सेवा का ये फल है। इसलिए पहला उपाय है सेवा। दूसरों का मन जीतने के 5 उपाय हैं। सेवा करो दिल से, श्रद्धा से। दूसरा, ये नीति की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा उपाय है प्रशंसा। आप परस्पर में एक दूसरे की प्रशंसा करोगे, सामने वाला आपसे खुश रहेगा। आप निंदा करोगे, आपका शत्रु हो जाएगा। अतिशय आप सब ब्रह्मचारी इतनी शांति से क्यों रहते हो बेटा? क्योंकि आप एक दूसरे की प्रशंसा करते हो, निंदा नहीं करते। जहां एक दूसरे की निंदा करने लग जाओगे, प्रीति खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा लिखता हो, अच्छा बोलता हो, आप उसको अच्छा मानते हो। कोई आपकी प्रशंसा करता हो तो हाँ। अभी आप भारत की स्थिति देख लो, आप देश के किसी बड़े नेता की निंदा कर लो, घर से उठवा लिए जाओगे। एक रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू ले रहा था, तो जिसका इंटरव्यू ले रहा था वो पूछ रहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री का ऐसा इंटरव्यू ले सकते हो? वो बोलता है कि हाँ कभी मौका मिलेगा तो। बोले ले सकते हो, जो मुझसे पूछ रहे हो वहाँ पूछ सकते हो? बोले हाँ पूछूंगा। बोले अगले दिन भारत से गायब हो जाओगे। समझो, जो प्रशंसा करते रहे वो सब तुम्हारे, जो प्रशंसा नहीं करे वो कहाँ पर आए। कोई आपकी बुराई कर दे समाज के बीच में, पीठ पीछे कुछ बोल दे, तो आप उसके घर में जाना पसंद नहीं करते हो। और मालूम चल जाए अपनी प्रशंसा करता है तो उसके यहाँ जाना पसंद करते हो। प्रशंसा, लेकिन प्रशंसा झूठी नहीं हो। प्रशंसा लेकिन झूठी ना हो। जो गुण है उन्हीं गुणों को विस्तार करके प्रशंसा करो। अगर झूठी प्रशंसा करते हो तो तुम मायाचारी करते हो। प्रशंसा, अच्छे शब्दों से प्रशंसा करो, जिसमें जो गुण है उसकी प्रशंसा करो। हरी मिर्ची खाई कभी? हरी मिर्ची तेज होती है, हैं? अगर आप हरी मिर्ची को देखोगे तो बहुत तेज होती है, लेकिन पेट साफ करती है, बुद्धि बढ़ाती है। अतिशय बेटा भली 1-2 पीस रोज खाना चाहिए। एक हरी मिर्ची का छोटा सा एक पीस क्यों नहीं खाओ? बुद्धि तीक्ष्ण होती है उससे। किससे? हरी मिर्ची से। अब हरी मिर्ची बोलो आप, तेज होती है। अच्छा, नीम कड़वा होता है। जब रक्त दूषित हो जाए तो उसी नीम से रक्त साफ होता है। तो
किसी के अंदर एक गुण भी, उसकी प्रशंसा करना सीखो। निंदा करने में कुछ नहीं रखा। आप किसी को कितना भी क्रिटिसाइज करो, जिसको जो करना है वो वही करता है। जिसको जो करना है वही करता है। परस्पर में एक दूसरे की प्रशंसा करो। जिसकी प्रशंसा करोगे वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और जिसकी निंदा करोगे वो शत्रु बन जाएगा, और ऐसा बदला लेगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। परस्पर में एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखो। सहज सागर जी, साधु अगर अपने साधु के साथ वाले की निंदा कर रहा है, इसका मतलब एकदम साफ है, अब संबंध टिकेंगे नहीं। और एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा मतलब प्रेम है, प्रीति है। एक लड़के की नई नई शादी हुई, शादी को 1-1.25 साल हुआ था। अब वो चेला था हमारा, हमें उसकी पूरी आदतें पसंद पता थी। तो उसकी वाइफ से मैंने पूछा कि ये तेज आवाज में तो नहीं कहता? नहीं नहीं महाराज जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी कभी ये गाली भी दे देता है? नहीं नहीं महाराज जी, कभी नहीं देते, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उसके जाने के बाद मैंने पूछा कभी कभी तो कुछ बोलता होगा? नहीं नहीं महाराज जी, सही में बहुत अच्छे, हमें कुछ नहीं कहते। अब मैंने उससे शाम को पूछा कि तेरी पत्नी सही कह रही थी? नहीं महाराज जी, कभी कभी मैं उसको तेज आवाज में कहता हूँ, कभी कभी गाली भी दे देता हूँ। मैंने कहा फिर? बोले हम लोगों की भले ही बात हो जाए, लेकिन बाहर कभी नहीं कहती। बाहर तो यही कहती कि हमारे ये बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले नहीं, आज से मैं तेज नहीं बोलूंगा। आप अगर किसी को जीतना चाहते हो तो प्रशंसा से जीतो। आप द्वेष से किसी को नहीं जीत सकते, प्रेम से जीतो। देखो आप बेचारे बच्चों की ऊपर दिल्ली में वो डंडे बरसा रहे पुलिस वाले, और बच्चे उनको जाके बोले सर पानी पी लो, आप थक गए होगे मारते मारते। एक पुलिस वाला तो रो रहा और डंडे भी चला रहा, क्यों? क्या कर सकते हैं? बोले हमारे बच्चों, हम उसके भी तो बच्चे होंगे, हम अपनी उम्र के, अपने बच्चों की उम्र के बच्चों को मार रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तानाशाही है, तानाशाही, क्या कर सकते हैं? और झूठी प्रशंसा दिखाने वाली टीवी वाले, वाह! सोचो आपके देश की स्थिति क्या हो रही है। जो धार्मिक लोग हैं वो धरना कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो धरना कर रहे हैं, किसान है वो धरना कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सोने चांदी के व्यापारियों ने 45 दिन तक धरना दिया था, जीएसटी और उसको हॉलमार्क को लेकर के, सभी धरना कर रहे हैं। कोई जिए चाहे मरे, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब शासक पापी है और अशुभ कर्मों का अधिकारी है। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, जो आप लोगों में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़े हो, एक होती है डिक्टेटरशिप, जहां डेमोक्रेसी ना हो, डिक्टेटरशिप हो। लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी से अच्छी वो डिक्टेटरशिप है। ऐसे भी साउथ कोरिया जाओ, नॉर्थ कोरिया, डिक्टेटरशिप है, लेकिन वहां कोई आदमी भूखा नहीं सोता भैया। वहां लोगों को भोजन तो मिलता है, वहां किसी के साथ गलत आचरण नहीं होता। अगर कोई किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर दे तो वहां बोले डिक्टेटर क्यों नहीं हो वहां का, लेकिन उसको सजा देता है। प्रशंसा उसकी करें जो प्रशंसनीय हो, झूठी प्रशंसा ना करें। झूठी प्रशंसा बिल्कुल ना करें, प्रशंसा सच्ची करें। देखना आप सामने वाले का दिल जीत लोगे। तीसरा उपाय, भोजन। बढ़िया भोजन कराओ, व्यक्ति खुश रहता है। मां, आदमी के दिल का रास्ता पेट से जाता है। आप बढ़िया दोनों टाइम अच्छा भोजन कराओ, खुश रहेगा। आज तो पैटर्न ही बदल गया। पहले की जो धर्म पत्नियां होती थी वो भोजन बनाती थी, करा देती थी। अब आजकल की जो वाइफ हो गई है वो क्या करती हैं? कितनी रोटी खाओगे? आपको क्या अधिकार पूछने का कि कितनी रोटी खाओगे? जितनी खाना होगा खाएंगे, जो बच जाएगी गाय को खिला देना। बताओ मां क्या होता था?
अब आजकल पूछती कितनी रोटी खाओगे। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आप शाम को कितनी रोटी खाओगे। पति कहता 4 बना देना। खाओगे पक्का ना? 4 फेंकना नहीं, एक भी ध्यान रखना तुम। तो सोचता कर यार पिटाई हो जाएगी। 3 खाऊंगा 3। तुम अच्छे सोच लो एक बार और। तुमने पिछली बार फेंक दी थी, 3 खाओगे ना? दोस्त लोग आएंगे आज छुट्टी, कहीं बाहर तो नहीं जाओगे ना? सोचता है अगर कॉफी पी ली तो चल 2 बोलते, 2 खाएंगा, 2 खाऊंगा 2। पत्नी फिर कहती और अच्छे सोच लो तुम। वो कहता नहीं तुम तो एक ही बना दो। अब बोले एक के लिए हम क्या बनाएंगे, तुम बाहर खा लो। अब एक रोटी सब्जी के लिए क्या तुम बाहर खा के आ जाना, जाओ बताओ। मां भोजन में सुंदरता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो भाई अपने साथ तो ऐसा है, लोग बोलते ना महाराज जी आज आपने आहार नहीं किए, ये अंकित पंडित जी बोले महाराज जी आज अच्छे से आहार नहीं किए। अब मैं थाली देख के समझ जाता हूं कि बेचारे ने मजबूरी में चौका लगाया। दाल अलग पानी अलग। हमसे ज्यादा भेद विज्ञान दाल को है। लौकी अलग पानी अलग, हमसे ज्यादा भेद विज्ञान सब्जी को है। तो मैं सोचता हूं कि बेचारे परेशान नहीं करो, अपन तो चलो। मूलाचार में लिखा है जब साधु को आहार कराओ तो भोजन में सुंदरता दिखना चाहिए। ऐशना समिति से बात कर रहा हूं, मूलाचार पढ़ो आप। उसमें लिखा है कि आप थाली दिखाओ, साधु को शुद्ध भोजन कराओ तो उसमें सुंदरता दिखना चाहिए, उनकी रुचि हो। क्योंकि आहार कराना यानी अभय दान देना, स्वाध्याय कराना, औषध दान देना, चारों दान आहार में है। सोचो आप लोग भोजन कैसे बनाते हो? वही घिसी पीटी 4 सब्जियां, खाना तो खा लो, नहीं खाना तो नहीं खाओ, प्रेम से। कई लोगों के जो शब्द होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। कई लोग आमंत्रण देते तो ऐसा लगता है कि यार टाइम पास कर रहा है। आ जाना भी, आप खाना खाने आ जाना। कहाँ आना ये बता नहीं रहा, आ जाना। और एक कह रहा है अगर हमारे यहाँ नहीं खाए तो हमसे बुरा कोई नहीं हुआ, एक रोटी खाना पड़ेगी, चुपचाप खाओ। एक की डांट में भी प्रेम है और एक के आमंत्रण में भी द्वेष है। मां भोजन आपके हाथ में है, शुद्ध भोजन कराओ और प्रेम से प्रीति से आहार भोजन कराओ, हृदय जीत लोगे आप हृदय जीत लोगे। मुझे नहीं लगता कि ये तीसरा उपाय आप लोगों को आता है। आता है। मैं आप लोग बताओ, आप अच्छा भोजन बनाना जानते हो? प्रतिदिन आप अपने घर में अच्छा भोजन बनाते हो? हाँ कि ना? झूठ नहीं बोलना। हाँ नहीं, कुछ दिन तो टाइम पास भी करते हो बीच में, आज ये खा लो यार, अब आज तुम रहने दो, बिना मन के। अब तो भारत में तो ट्रेंड आ गया है, सैटरडे संडे किचन नहीं चलेगा, अपन तो बाहर ही चलेंगे। आप जितनी प्रीति से सामने वाले को भोजन कराओगे वो आपका उतना आपसे आकर्षित होगा। ओ ब्रह्मचारी जी लोग, चुल्लक जी, कोई जब प्रीति से आहार कराता है उस व्यक्ति का चेहरा याद रहता है। और कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि आप भोजन करने जाओ, एक रोटी दी, अंदर ही रहेंगे, आएंगे नहीं बाहर। क्यों? आओगे तो पूछना, देना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो एक रोटी देंगे, चावल लाए और खाओगे, आदमी बोलता भैया पेट भर गया, आप तो पानी दे दो। और देखो एक सच्चा श्रावक चाहे व्रती को आहार दे, महाव्रती को आहार दे, अनुव्रती को आहार दे, चुल्लक जी को दे, आचार्य को दे, मुनि को दे, आरिका को दे, ब्रह्मचारी को कराए, वहीं सामने बैठता है, सामने बैठता है, शोधन करके भोजन कराता है।
कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, उनको तो ऐसा लगता कि महाराज भी बाहर है। अल्लू, उनको महाराज भी बाहर लगते हैं। हाँ बेटा, देखा, सब देखा है। 2 ब्रह्मचारी लोग एक जगह भोजन कर रहे थे, विधान चल रहा था, विधानाचार्य थे वो दोनों। तो जो बाई आई थी एमपी से चौका लगाने, ये लोग क्या करते हैं, ये तो करते हैं, महाराज आए तो बाई लगा दो, 4 हो गया। बाई को पुण्य मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो वो बाई ने एक रोटी रखी, बोले और लाए भैया जी। फिर पूछता है और लाए भैया जी, और लाए भैया जी। तो भैया जी ने खोला मौन, बोले अभी 14 पराठे और खाएंगे। बोले जब तक मना नहीं करे तब तक परोसना, पूछना नहीं। अरे सामने वाले को मना करने दो ना। कई कई जगह क्या होता है, उनके यहाँ बैठने जाओ तो पूछेंगे नाश्ता तो करके आए होगे, तो वो क्या बोलेगा अगला, हाँ करके। हम तो बोलते कि नहीं करके आए, लगाओ, क्या शर्माना। अरे अच्छे प्रीति से भोजन कराओ, आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा लोगों का, आपके प्रति आप लोगों का दिल जीत सकते हो। अच्छे से भोजन कराओ। बेचारा पति दिन भर तो दुकान पे व्यापार में ही लगा रहता है ना, कम से कम ढंग से एक बार भोजन करा दो। अब लेकिन अब आजकल की बच्चियों को भोजन बनाना तो आए, आटा गूंथते बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। भाई आ जाओ, तीनों की शादी हो गई तुम लोगों की, तो पहले बोलना 6 महीने तुम खाना बनाना सीख लो, फिर शादी करेंगे। बोलना एक नंबर आहार बनाना चाहिए, और चौका लेके आओ शादी के पहले। बोले गुरुजी के लिए चौका लगाओ, आहार कराओ, फिर शादी करेंगे। क्यों? अरे पहले देखें तो तुमसे बनता कि नहीं बनता। नहीं तो आजकल सिस्टम आ गया, हेलो गूगल, हाँ गूगल बोले आप मेरे से क्या सहायता चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि पनीर की सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो गूगल बोलेगा हाँ, थोड़ा सा टमाटर लीजिए, उसको पीस करके कढ़ाई में रखिए, अब जीरा निकालने जाइए, तब तक टमाटर जल जाएंगे। अब बताओ, ऐसे भोजन कराओगे तो कहां दिल जीत रहे। अरे मैंने गजब का दृश्य देखा चुल्लक जी, हमारे स्टाफ में जब व्यापार करते थे, एक स्टाफ से मैंने कहा बेटा जा पोहा बनाओ। तो जब स्टाफ पोहा बना के लाया तो किसी ने देखना पसंद नहीं किया, उसने पोहे धो दिए। पोहे कैसे धोते हैं, चलनी में डाल के धो लो। उसने पूरे पोहे धो दिए ऐसे हाथ से, लड्डू बना बना के। अब जब वो देखा तो खाया ही नहीं किसी ने। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाय को खिला दो। बाहर गाय आई, वो सूंघ के चली गई। मैंने कहा गाय नहीं खा रही, हम इंसान कैसे खाएंगे। समझो, भोजन बनाना आना चाहिए, नहीं आता तो सीखो। ये आपका बेसिक नेसेसिटी है। आदमी का काम है पैसे कमाना, और आपका काम है उस पैसे से घर बनाना। हमारी बेटी तो महाराज जी IIM में पढ़ रही है, हमारी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। खाना बनाना आता है? नहीं, नहीं आता। आदमी बनाना आता है उसको। समझ रहे? जितने बच्चे बैठे ना, पहले पूछ लेना रंजीत खाना बनाना आता कि नहीं आता, पहले पूछ लेना। नहीं तो बेटा तुम्हारे जो कमाओगे वो सब खाने में निकल जाएगा। भेज देना वीडियो आज की। रंजीत बोलना खाना बनाते बनता कि नहीं बनता है, कि खाना की दिमाग खाते बनता है। पूछ लिया करना बेटा, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी भर रोगे। मैं जब जाता हूँ ना आहार करने किसी के यहाँ, अच्छी मोटी मजबूत रोटियां मिलती हैं, तो मैं गुस्सा नहीं करता, मैं देखता हूँ चलो चुपचाप खा के आता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ अपना भाग्य तेज है। अपन तो एक ही दिन फंसे हैं, बेचारा जिसकी शादी हुई है। अपन तो गुस्सा कर भी नहीं सकते, अपन तो साधु, अपन ने दिया क्या है। लेकिन मैं सोचता हूँ बेचारे जिससे शादी हुई है बेचारा कहाँ जाएगा। अपन तो दूसरे क्या कल चले जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। जिसकी शादी हुई बेचारा वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। उसके पास एक उपाय है, सहन करो, सहन करो। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं भोजन, और पुरुषों से कह रहा हूं थोड़ा बहुत आपको बनाना आना चाहिए, वरना डिपेंडेंसी रहेगी तो दुखी रहोगे। कुछ नहीं, 4 चीज तो बनाना, एक सब्जी, एक दाल, एक रोटी बनाना आना चाहिए।
पत्नी ने कहा मैं चौका नहीं लगाऊंगी, कोई नहीं मैं लगाऊंगा, गुरुजी को अपने घर लेके जाऊंगा। इतना तो आना चाहिए। ब्रह्मचारियों से बनाते बनता है किसी से? अंकित, पूरा, पुनीत, तो तुम करते क्या हो भाई? खाते बनता है? हाँ? खाते भी नहीं बनता तो इतने बड़े कैसे हो गए बिना खाए? प्रखर बनाते बनता है? कबीर, कुछ तो बनाते बनता होगा। आदमी बनाओ तुम पड़ोस वाले को कि कपड़े डाल दो हमारे। रोहित, कुछ बनता है बनाते? क्या बनता है? विशाल भैया, ये तो कर्म भूमि वाले, भोग भूमि वाले, अतिशय। हाँ, लेकिन बनता है। साधु बनने का बनाने मत पहुंच जाना, खिलाओ तुमसे कुछ नहीं बनता, हम रोटी बनाए, हटो किनारे, गैस पे खड़े हो गए। दीक्षा के पहले अपने हाथ से रोटी बना के खिलाना, चौका लगा कर आहार कराना, तुमको मालूम चल जाएगा कि जूस की कीमत क्या होती है। तो साधु बनने का गिराते फिरोगे, छू 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 करते मिलोगे, श्रावक को परेशान करते मिलोगे। चौका लगाना और आहार देना, और कोई लेडीज ना हो उस चौके में, तब तुमको मालूम चलेगा कितनी मेहनत से बनाते हैं। और उस दिन के अनुभव को याद रखना। फिर आप बोलो कि महाराज जी रोटी नहीं चाहिए। महाराज जी रोटी तो ले लो महाराज जी, 2 घंटे लगे आटे गूंथने में। हम लोगों ने भी चौका लगा के आहार कराया, तब मालूम चला। गुरुजी कहते हैं कि दीक्षा के पहले चौका लगा के आहार कराना चाहिए। मालूम चल जाएगा तुमको कैसे लगाया जाता है। श्रावक को डांटना बहुत सरल है, श्रावक के लिए कहना बहुत सरल है, श्रावक बनना बहुत कठिन है। तुमसे कुछ नहीं बनता ऐसा कहना बहुत सरल है, स्वयं श्रावक बन के देखो कैसा बनना पड़ता है, बहुत कठिन है। समझ गए? भोजन बनाना सीखना, और आप सीखे ना अपने बच्चों को सिखाना, इससे हम लोगों का भविष्य अच्छा रहेगा। मतलब पुरुषों का दिल का रास्ता कहां से जाता है? पेट से। चौथा उपाय दूसरे का मन जीतने के लिए प्रिय वाक्य, अच्छे शब्द बोलो ना, क्या जाता है? तू तड़ाके की भाषा जो बोले, जो तेज आवाज में बोले ताकि सामने वाले को ठंडा होना पड़े, ऐसा व्यक्ति बात करने के योग्य नहीं है। रंजीत बेटा, गुरु कितने ही डांटे, शिष्य को अधिकार नहीं उनसे तेज आवाज में बात करने का। तुम्हारे बीच में एक और आदमी था, घर गया ना, पता क्यों गया? गुरु से तुम करके बात करो तो धिक्कार है। गुरु से तुम करके बात करें, प्रिय वाक्य। हम तो आप करके बात करते हैं। छुल्लक जी, हम आपके पीछे जी लगाते हैं। गुरु जी जब पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें भी लिखते हैं जी। परस्पर में क्या बोलते हैं आप लोग? ओए पुनीत इधर आ, कैसे बोलते हो? पुनीत भैया। छोटा हो या बड़ा, सम्मान देना देख सीखो। अच्छे वाक्य पूर्वक सम्मान दोगे, तुमको भी सम्मान मिलेगा। माँ, जो व्यापारी अच्छे से बात करता है उसके यहाँ दोबारा जाने की इच्छा होती है, और जो बहुत रूडली बात करता है उसके यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती। प्रिय वाक्य। आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंति मानवा। जितने मनुष्य हैं दुनिया में, आप अच्छे वाक्य बोलोगे सभी संतुष्ट रहेंगे। अच्छा व्यापारी अच्छे वाक्य बोलता है, अच्छे से, प्रिय वाक्य। और साधु बनने के बाद तो शब्दों में अमृत होना चाहिए। अभी 6 डाला में आएगा, 6वीं ढाल में, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरई। जिनके वचनों से अमृत झरे, ऐसे होते साधु, जिनके पास दोबारा आने की इच्छा हो। ऐसे नहीं होते साधु जिनके पास आने की इच्छा ना हो। भैया अब बहुत सारी जगह कंगन पहनने का चलन आ गया है, तो पुराने के जमाने की महिलाएं कंगन तब पहनती थी, चूड़ियां नहीं पहनती थी, कंगन तब पहनती थी जब वो विधवा हो जाती थी। अब आजकल चूड़ी पहनने का चलन खत्म हो गया। फिर भी किसी को समझाना तो अच्छे समझाए कि आप चूड़ी पहन के रखिए, सिंदूर लगा के रखिए, अच्छी बात है। तो एक झुल्लक जी के पास एक कोई गई, नई नई शादी हुई थी उसकी, कड़ा पहन के चली गई गोल्ड का। झुल्लक जी पूछते उससे बुंदेलखंड में, काहे तुम्हारे कड़ गए? कहा
मतलब तुम्हारा पति मर गया क्या? ऐसे शब्द मेरे से आके कहती है, मां मैं दोबारा नहीं जाऊंगी किसी के पास दर्शन करने। अच्छे वाक्य बोलो, तुम्हारा क्या जा रहा है? पैसे लग रहे क्या वाक्य बोलने में? अच्छे प्रेम से बोलो। देखो अपना तो सीधा सीधा है प्रमित सागर जी, जो हमसे अच्छे से बात करता है हम उससे अच्छे से बात करते हैं, जो हमसे अच्छे से बात नहीं करता हम उससे बात ही नहीं करते। हम क्यों अपने वाक्य खराब करें? हम क्यों अपने वाक्य खराब करें? फिर मध्यस्थ हो, ओम इग्नोराय नमः, सुकून है, बढ़िया शांति है, अच्छे वाक्य का प्रयोग करो। देख बेटा हार जाओ, जो व्यक्ति वर्तमान में ही धार्मिकता से जिसका जो दूर हो चुका है, भविष्य में उस व्यक्ति के साथ क्या रहना? अच्छे तो पहली बार है ना दोनों भाई तुम्हारे, क्या पहले से जानते इनको? हम इनको पहले से जानते हैं क्या? ये तो हमें जानते हैं, सुनते हैं ना पाटीदार जी, सुनते हो? देखो मेरे को कोई काम नहीं किसी से, क्योंकि मुझे जो जो चाहिए गुरुजी ने दे दिया है। पिछी का मंडल चाहिए वो है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों ने आज बोली क्यों ली? बात पैसे की नहीं है। आज बोली लेकर के ये जो नए बच्चे इन्होंने शास्त्र भेंट क्यों किया? बोलो, ये आए तो इनको प्रेम मिला है, और आते और अपन बोलते चलो चलो, बहुत आते हैं ऐसे, चलो चलो छूना नहीं, हटो हटो दूर हटो, छू 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 छू। अरे छू 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 छू, म्यूजियम के कपड़े थोड़ना है मुनिराज की, छू छू करो। अरे आप महाराज बने हो, आपको तो छुएंगे। अब ऐसे मतलब पूरे समय छूते रहना, नहीं तो आहार में छुओ, सो जाए तो छुओ, स्वाध्याय कर तो छुओ, जंगल गए तो। अरे भैया कहीं प्राइवेसी भी रहने दो, थोड़ी तो शांति। जब गुरुजी सबके सामने तब छुओ, जिसकी जितनी मर्यादा है उतना काम करो, अच्छे वाक्य बोलो। सर सागर जी, जो व्यक्ति एक बार टूटता है ना शब्दों से, वो कभी जुड़ता नहीं है, कभी नहीं जुड़ता। तो मेरा तो यही अनुभव है, क्योंकि पहले ये मेरे अंदर भी था, पहले मैं भी कई बार हार्ड हो जाता था, फिर मालूम चला कि ग्राहक भी टूटता है, व्यक्ति भी टूटता है। फिर मैंने अपने आप को बदला। नहीं, शब्द ऐसे हो जैसे अमृत झर रहा हो, आदमी लालायित हो, और उतना ही बोलो जितने में सामने वाले की भूख रह जाए। अभी मैं 2 बजे तक प्रवचन कर दूं, कल से कोई नहीं आएगा। अरे बोले आज तो सब आड़े हो गए, बोले महाराज क्या बताएं, सुनने लोग तैयार हो तो सुनाओ, नहीं सुन रहे तो मौन रहो, क्या करना बोल के। प्रिय वाक्य ये 4था उपाय है मन जीतने का, और 5वां उपाय धार्मिकता है। अगर आप धार्मिक हो तो आप दुनिया का दिल जीत सकते हो। आप 1 मिनट के लिए सोचो, अभी दिल्ली में एक व्यक्ति अनशन कर रहा है देश के भले के लिए, और उसको कोई सुन नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं और पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं, धिक्कार रहे हैं ऐसी सरकार को। और सुनो, इसके बाद वो बच्चे उनको फूल दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अंकल जी आप हमारे पिता की उम्र के, आप खाना खा लीजिए। इंसानियत खत्म हो गई। अब धार्मिक राजा का धार्मिक होना बहुत जरूरी है। अगर राजा धार्मिक नहीं है तो देश नहीं चल पाएगा। अगर राजा धार्मिक नहीं है तो देश नहीं चल पाएगा। धार्मिकता होगी तो आप सबका दिल जीत लोगे। धार्मिकता होना चाहिए। मैं एक गुरु, मैं धर्म गुरु हूं, इसके नाते में एक बात कहता हूं, अगर धार्मिकता है तो राजा सुख का अधिकारी है। आने वाला समय उसका बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर राजा धार्मिक नहीं है, दुख का अधिकारी। आप देखो, आप धार्मिक रहो, लोग आपकी बात मानते हैं। अभी आप लोग गुरुजी के पास गए थे ना, आप सब सफेद कपड़े में थे, तो वहां जितने लोग थे वो आपको सम्मान से देख रहे थे। सही है कि नहीं? आपने कहा कि भैया हम ये वाली सीट ले लें, तो उन्होंने कहा जी 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 कोई दिक्कत नहीं। मना किया किसी ने? उसने तुरंत कह दिया जी। क्यों कह दिया जी? आप धार्मिक कपड़ों में हैं, आप बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके ट्रेवल करो, लोग बोलेंगे पंडित जी आओ बैठ जाओ।
धार्मिकता लोगों के दिल को जीतती है, लेकिन पाप नहीं जीतता, पाप नहीं जीतता। मेरा आप सबसे कहना है, देश के नेताओं से कहना है, जनता का दिल जीतना सीखो, जनता को मारना पीटना मत सीखो। आप लोगों का दिल जीतना सीखो। इन्हीं लोगों ने तो वोट दिया है आपको, और अगर कोई बात गलत है तो स्वीकार करके विषय समाप्त कर लेना चाहिए। अगर नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने गलत व्यक्ति को चुना है। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मृत्यु के आगे क्या होता है। लेकिन मेरा कहना है, देश की जनता से कहना है, आज दूसरे के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप प्रजा का दिल जीतना चाहते हैं, राजा अगर प्रजा का दिल जीतना चाहता है, उसके बीच में बैठना सीखे, उसके बीच में, प्रजा के बीच में बैठ करके पूछे कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर प्रजा दुखी है तो शासक को इस बात की चिंता जरूर करना चाहिए। बच्चों के ऊपर डंडे उठाना, बच्चों को मारना, यानी आप देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। वहां कोई बम तो फेंक नहीं रहे बच्चे, दिल्ली में बम फेंक रहे हैं, बच्चे शांति से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं और लोग वहां डंडे मार रहे हैं। उन पुलिस वालों को भी धिक्कार, ऐसी नौकरी छोड़ देना चाहिए। हम तो साधु हैं, हम वहां नहीं जा सकते, आप लोगों को जाना चाहिए। और जैनों से मैं कह रहा हूं, अभी पढ़ाई की बात है, कल धर्म की बात आएगी। तुम्हारे को भी लाडू चढ़ाने नहीं मिला गिरनार में। जय श्री राम बोल सकते, जय जिनेन्द्र नहीं बोल सकते। मामला गड़बड़ है, जागरूक होइए। आज भी आप जाग जाओगे तो कल भविष्य सुंदर है। ये 5 बातें ध्यान रखना, जो आपके दूसरों के मन को जीतती। जो बातें तो आपके मन को अच्छी लगती, वही बातें दूसरों को भी तो लगती होंगी। इन 5 बातों का ध्यान रखना, आप दूसरे के चित्त को जीत सकते हो। आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, धार्मिकता के साथ अपने जीवन का प्रारंभ और अवसान करें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की